Okay, class, welcome to one more video on polynomial problems. अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो भी ये फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है इट हैज़ फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अमूमन ऐसे क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर सा लगता है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। मगर ये भी सही है कि ऐसे क्वेश्चंस में इट टेक्स टाइम टू प्रूव सच थिंग्स। मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 2 मिनट में, ढाई मिनट में प्रूव हो जाएगा बच्चे से, तो इट्स डिफिकल्ट। तो देखो इन क्वेश्चंस को अपन क्रैक कैसे करते हैं। पहली बात, हमको क्या गिवन है, हमको ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, है ना। अब ये भी नहीं पता वो दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हमें कुछ भी नहीं पता। मगर हमें इतना पता है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। तो एक रूट अल्फा वन होगा, एक रूट अल्फा टू होगा। और अमूमन हम नॉर्मली वी स्टार्ट लाइक दिस कि चलो अल्फा वन प्लस अल्फा टू लिख के बैठ जाते हैं, माइनस ए लिख लिया, है ना। अल्फा वन अल्फा टू लिख के बैठ गए, चलो बी लिख लिया। पता है हमें, ये भी पता है कि ये पैराबोला इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक का तो पैराबोला है, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि चलो ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होने वाला है। सो ये अल्फा वन हो गया, ये क्या हो गया आपका अल्फा टू हो गया। यहाँ तक सब लिख लेते हैं। मगर द पॉइंट इज हाउ डू वी प्रूव कि इसके जो चारों रूट्स हैं, अगर इसको मैं अभी एफ एक्स बोलूँ, एफ एक्स इज एक्स की पावर फोर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर। अभी ये कैसे प्रूव करें कि इस इक्वेशन के जो चारों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल आने वाले हैं, है ना। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में वी गो बाय कैलकुलस, हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसके ग्राफ को बना के देखते हैं। अगर हम कुछ ऐसा प्रूव कर पाए कि वो चार जगह कट कर रहा है तो उससे हमारा काम हो जाता है। लेकिन इस क्वालिटी को भी दे रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, एफ ऑफ जीरो वन आ रहा है। अगर एफ ऑफ जीरो वन आ रहा है इसका मतलब एक्स बराबर जीरो इसका रूट नहीं होगा। तो वी कैन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेट्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो जैसे आपने एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड मारा, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस टू माइनस ए बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब जैसे आप लोगों ने देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको एक तरफ रखा, प्लस ए इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको एक तरफ रखा, प्लस बी बराबर जीरो टाइप। यानी हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस सम बी बराबर जीरो। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्वाड्रेटिक हमें गिवन है उस क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर कैसा है, उस क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही दे रखा है। और इस क्वाड्रेटिक के हमने दो रूट निकाले थे, अल्फा वन एंड अल्फा टू। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक बार x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा, अल्फा वन। एक बार x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा, अल्फा टू। अब हमें ये प्रूव करना था कि जो 4 डिग्री का इक्वेशन है इसके 4 रूट्स आएंगे। द पॉइंट इज, पहली बात अल्फा वन अल्फा टू के बराबर नहीं है। द पॉइंट इज, यहां से अगर आप मैनिपुलेट करोगे x का 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। यहां से मैनिपुलेट करोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। सो दो रूट यहां से आएंगे, दो रूट यहां से आएंगे, तो टोटल 4 रूट आने वाले हैं। मगर द पॉइंट इज अल्फा वन अल्फा टू कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हमें ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि मैं कुछ भी अल्फा वन अल्फा टू ले लूंगा, हमेशा ही x माइनस वन बाय एक्स के रूट्स जो आएंगे हमेशा रियल आएंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x माइनस वन बाय एक्स को कुछ भी ले लिया वैल्यू सी कैन बी एनी वैल्यू, सी अल्फा वन हो सकता है, अल्फा टू हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू हो सकता है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी ऐसा होगा यू विल ऑलवेज गेट टू रियल रूट्स। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। आप क्या करो, उसको क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस वन बराबर जीरो।
नो मैटर सी कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अब क्या करो, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, इस डिस्क्रिमिनेंट विल बी सी स्क्वायर प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। तो जब अल्फा 1 होगा तब भी जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। जब अल्फा 2 होगा उसकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मतलब जो दो रूट्स यहां से आएंगे वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। यहां से भी जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों रूट्स क्लास क्या होंगे? रियल होंगे, है ना। तो दो रूट यहां से आएंगे, दो रूट यहां से आएंगे, टोटल कितने रूट्स आ गए? 4 रूट्स आ गए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, इसमें ना एक छोटा सा ऐड कर लो क्वेश्चन के अंदर, ना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिख लो बी कैन नॉट बी जीरो, ना बी जीरो नहीं है, ना, अपन ये लिख लेंगे बी इज नॉन जीरो के। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया ऑल्टरनेट मेथड वन। एक ना ऑल्टरनेटिव तरीका भी है इसको करने का। अगर हमें बस यही प्रूव करना है, अगर हमें बस यही प्रूव करना है कि इसके 4 अलग-अलग रूट्स हैं, है ना? तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि x माइनस 1 बाय x कैन टेक एनी वैल्यू। बस हमें यही तो प्रूव करना है कि x माइनस 1 बाय x कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है x माइनस 1 बाय x। तो अपन ने क्या करा, अपन ने इस ग्राफ को एनालाइज करा। अगर हम इस ग्राफ को देखें x माइनस 1 बाय x, ऑफ कोर्स x नॉट इक्वल्स टू 0 डोमेन में नहीं होगा, है ना, 0 के डोमेन में नहीं होगा। अगर आपने g डैश x निकाला तो g डैश x विल बी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया जो g ऑफ x होगा ना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड इन 0 से इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 0 में भी इंक्रीज करेगा, 0 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीज करेगा, है ना। 0 पे तो बात ही नहीं कर सकते। फर्दर फर्दर अगर जब x इन्फिनिटी पहुंच जाएगा देन g ऑफ x कहां पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी। ये पॉइंट्स हमेशा चेक कर लेनी चाहिए कि जब x इन्फिनिटी पर है, माइनस इन्फिनिटी पर है या 0 के आसपास है तो फंक्शंस का बिहेवियर क्या है, फंक्शन ने x एक्सिस को कहां कट करा, फंक्शन ने y एक्सिस को कहां कट करा। x जब माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब भी gx कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी जाएगा। अब हो क्या रहा है, जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है इसका भी हमें अंदाजा होना चाहिए। जब x जीरो के राइट में होगा, जिसे हम जीरो प्लस लिखते हैं, जब x जीरो के राइट में होगा तो 1/x है ना, प्लस इन्फिनिटी भाग जाना है। अगर 1/x प्लस इन्फिनिटी भाग जाएगा इसका मतलब जी एक्स कहां पे होगा? जी एक्स विल बी एट माइनस इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ माइनस 1/x। सिमिलरली अगर x जीरो माइनस पर है तो 1/x कहां भाग जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव, बहुत छोटे नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल में भी माइनस इन्फिनिटी। तो जी ऑफ एक्स कहां पहुंच जाएगा? इट विल गो एट प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम जी एक्स के ग्राफ का थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करें, हमने क्या पता करा, जी एक्स के ग्राफ पे जी एक्स जब जीरो के राइट पर है आई शुड हैव प्लस माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे द ग्राफ शुड बी एट इन्फिनिटी, जीरो के लेफ्ट में द ग्राफ शुड बी एट प्लस इन्फिनिटी, एंड एट माइनस इन्फिनिटी द ग्राफ शुड बी एट माइनस इन्फिनिटी। फर्दर फंक्शन शुड स्ट्रिक्टली इंक्रीज बिकॉज द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। हेंस एक रफ अगर ग्राफ बनाना जाए तो रफ ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएक्स की जो रेंज है वो क्या है? आर है। तो जीएक्स की रेंज अगर आर है इसका मतलब एक्स माइनस 1/x के साथ कुछ भी लिखा हो, 2, 10, पाई, 20,000 फर्क नहीं पड़ता, दो अलग अलग एक्स तो आ ही जाएंगे। अगर दो अलग अलग एक्स आ जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया? दो रूट यहां से आएंगे और दो रूट यहां से आएंगे, तो टोटल कितने रूट्स आ गए? 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। अच्छा, डिस्टिंक्ट क्यों आएंगे? क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग रहेंगे, इसलिए अलग अलग आने वाली वैल्यूज अलग अलग जगह कट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। इसमें बस इतना ही है, बस ध्यान रखना थोड़ा सा कि
एक्स माइनस वन बाय एक्स थोड़ा सा ट्रिकी है। जेई मेंस में इस टाइप के प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछे गए हैं, जिसमें पर्टिकुलरली ई की पावर एक्स को सम टी मान के उसमें कुछ इस टाइप से बनाया गया है। सो एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं ना। और इसको वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड मेकिंग इट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो। हो सकता है एडवांस में आ जाए इस टाइप का प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।